रिसेंटली इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत की विजिट पर आने वाले हैं और भारत कनाडा के रिलेशन को सुधारने वाले हैं। जो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे हम सब जानते हैं, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत और कनाडा के रिश्तों को इतना नीचे ले गए थे जितना मतलब भारत और पाकिस्तान का भी नहीं है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मतलब यूएस की तरफ थे जो देश, वो अब नई नई अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं, मार्केट को तलाश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी को इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है उसे जस्टिन ट्रूडो ने कैसे बर्बाद किया था। एक आप जानते हैं 2023 में निज्जर केस हुआ था। उसके बाद मतलब अगर हम देखें तो इंडिया कनाडा के जो रिलेशन थे वो डिप्लोमेटिक टेंशन की तरफ निकल गए। एंड इसके साथ में क्या हुआ, जो ट्रेड टॉक या फिर एफटी वगैरह साइन होना था वो भी एक तरीके से धीरे धीरे रुक गया। और इसे ये सब किस कारण हुआ, क्योंकि जो कनाडा की सरकार थी, हमें सब पता है कि उसने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भैया वो हत्या करवा रही है लगातार। तो देखिए, अगर कोई दो देशों के संबंध सुधारने हो तो इस तरीके से घटनाक्रम से तो सुधर ही नहीं सकते, और ये प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। इसके कारण क्या हुआ कि भारत और कनाडा की जो रिलेशन थे वो मतलब इतने नीचे चले गए एक छोटे से केस के कारण। एक तरीके से ये मान लीजिए जो पॉजिटिविटी थी उस सबको इग्नोर कर दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, यूएस ने जो प्रेशर क्रिएट किया है कनाडा के ऊपर, उसके कारण कनाडा का भारत और चाइना की तरफ झुकाव बढ़ा है। और देखिए, कनाडा का अचानक से भारत के समर्थन में आना और यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ डील करना, एंड इसके साथ में जो मतलब कि साउथ कंट्रीज हैं, ब्राजील वगैरह, उनका भारत के साथ में आना एक तरीके से ये दिखा रहा है कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर था वो ब्रेक कर रहा है, मतलब टूट रहा है। ग्लोबल ऑर्डर क्या था, मतलब ये समझ लो जो नियम बना रखे थे, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट और ताकतवर देशों ने, चाहे अमेरिका हो गया, समझ पा रहे हो आप, बड़े बड़े रशिया जैसे देश हो गए, तो उन्होंने एक नियम कानून बनाए थे कि भाई ट्रेड ऐसे करेंगे, हम सिक्योरिटी का ऐसे काम करेंगे, रिलेशनों को लेकर ऐसे। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति की चैट लीक करी, हर समय कहते रहते हैं मोदी ने सॉरी बोल दिया, मोदी ने ये कर दिया, मैंने ये रुकवा दिया, वो रुकवा दिया, तो एक तरीके से सड़क छाप रिलेशनों की तरफ पूरा वर्ल्ड ऑर्डर निकल पड़ा है। तो यहीं से शुरुआत होती है नए वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसमें क्या है कि हर किसी देश को अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रिसोर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ में कनाडा के जो पीएम हैं उनका भारत आना हो रहा है। और देखिए, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस के प्रेशर के कारण कनाडा ने चाइना, इंडिया जैसे देशों के साथ अपनी मतलब ग्रोथ करने की क्यों सोची। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे मतलब नीचता का परिचय दे रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर एकदम से झटकने के लिए, वैसे ही कनाडा को भी अपना मतलब एक राज्य बनाना चाह रहे हैं। इससे क्या हो रही है, वहां के कनाडा के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है वो बड़ी यूएस के ऊपर, उसके कारण उसे बहुत ज्यादा रिस्क आ रहा है। और देखिए, हम सब जानते हैं कि यूएस ने अपने प्रेशर में आके कनाडा को कितनी बार टॉर्चर करा है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो अभी जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कनाडा के लिए कहा था कि इसे यूएस का राज्य बना सकते हैं, जैसे ग्रीनलैंड को बनाना चाह रहे हैं। तो फिर कनाडा ने क्या करा है, अपने सबसे पहले इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करा है। उसका मतलब है मतलब ट्रेड और पार्टनरशिप सिर्फ यूएस के साथ नहीं रहेगी। हाँ, बॉर्डर लगती है उसकी क्लियर, लेकिन यूएस के जो विपरीत देश हैं, चाहे वो अब इंडिया हो गया, चाहे चाइना तो हमेशा से ही है, वो उनसे क्रिटिकली मिनरल्स को लेकर हर तरीके की ट्रेड टॉक कर रहा है, जिसके कारण उसकी क्या है, एक तरीके से इकोनॉमी पर यूएस का इफेक्ट ना आए। क्योंकि यूएस आप जानते हो वो सीधे बोलेगा मेरा काम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगी। और इसी कारण कनाडा एक मतलब कि आप देखो नॉर्थ का देश ग्लोबल साउथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल साउथ आप सब जानते हो, उसमें चाइना, इंडिया जैसे बड़े बड़े देश आते हैं। और देखिए, अगर कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में विजिट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के लिए एक एनर्जी कॉर्पोरेशन का मामला सामने आएगा। क्योंकि हम सब ये बात समझ पा रहे हैं कि आने वाले जो दिन है, मतलब अभी भी प्रेजेंट में हम देखें तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि दुगनी हो गई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारी अर्बनाइजेशन इंडिया में खुलकर हो रहा है, मतलब आप समझ पा रहे हो। एंड इसी के साथ इंडिया की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी भी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, जिसके कारण क्या है, पावर डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे करीबन इतनी थी, अब करीबन ये इसमें अगर हम देखें तो एक तरीके से देखें अच्छा खासा दुगना इजाफा हमें होता हुआ दिखाई देता है एनर्जी डिमांड को लेकर। और सबसे इसमें कनाडा देखिए हमारा सबसे ज्यादा रोल इंपोर्टेंट क्यों प्ले कर सकता है, क्योंकि वहां पर मतलब क्रिटिकली मिनरल्स है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो वहां पर यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, यूरेनियम है उसके पास। आप समझ पा रहे हो, कोई भी न्यूक्लियर प्लांट, और न्यूक्लियर प्लांट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए वो कोयले पर आधारित नहीं होते हैं मेनली, इस कारण उन्हें एक स्वच्छ ऊर्जा का मतलब संकेत भी माना जा सकता है। और अगर भारत को यूरेनियम के लिए
मतलब बहुत ज़्यादा यूरेनियम चाहिए, तो कनाडा जैसे देशों से चाइना के साथ रिश्ते उसके साथ बनाने पड़ेंगे जैसे कनाडा से बनाए हैं। और देखिए, अगर मार्च में आने के बाद जो कनाडा के पीएम है वो अगर इंडिया में मार्च में आते हैं तो इससे एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें केवल गुड्स एंड सर्विसेज ही शामिल नहीं होंगी, इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई भी आ सकता है, जिसके कारण भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगी। एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन शामिल हो सकता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मतलब क्रिटिकली मिनरल से लेके और ज्यादा मतलब तकनीकी क्षेत्र में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्षेत्र में कनाडा भारत का एक बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। और जब यूएस के विपरीत है तो सीधी सी बात है उसको बनना भी चाहिए। एंड इसी के साथ में एक देश से भारत के संबंध सुधरेंगे, एक बहुत बड़ी बात है नॉर्थ अमेरिका के देश से, जो अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी रखता है अगर हम देखें ना, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कनाडा के पास मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। चाइना में तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन कनाडा में भी पाए जाते हैं और उसमें से यूरेनियम एक है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होगे कि किस तरीके से अगर जो आते हैं कार्नी इंडिया में और उसके अनुसार अगर एफटीए साइन होता है तो इंडिया के लिए, ये समझ लिए इंडिया ने कितने एफटीए साइन किए, मदर ऑफ ऑल डील को साइन कर लिया यूरोपीय यूनियन के साथ, अब कनाडा के साथ भी इंडिया ये कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की ग्रोथ बहुत हाई होने वाली है और अमेरिका जैसे देशों का मतलब जो टैरिफ है उसका ज्यादा असर इंडिया के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।